अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप हैरान होंगे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का कैसा तासुबाना दिन है कि दूसरों को तो वो गुस्ताख रसूल डिक्लेयर करते हैं, जब अपनी बारी आती है कहते हैं कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं, हम ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा दे रहे हैं। डॉक्टर अहमद नसीर साहब, उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद मियां साहब के साथ पहले पॉडकास्ट की, उसके बाद अब उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं, जो अपने आप को दिन का ठेकेदार समझते हैं, जो लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा गुस्ताख रसूल है, इसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। और इस मुफ्ती ने ही मुमताज़ कादरी का भी तासुबाना दिन बनाया। जो एंकर हैं डॉक्टर अहमद नसीर साहब, उन्होंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से पॉडकास्ट की। उधर आपको ये वाक़या पता चलेगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर साहब को ये साबित कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब वो तो गुस्ताख रसूल है। आगे इस वीडियो में मैं आपके सामने वो हाईलाइट्स भी रखूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, लाहौर के अंदर जो वाक़या हुआ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। एक बच्ची और उसकी माँ जो है वो मेन हॉल में गिर गई। और देख लें कि हमारे जो इदारे हैं उनकी नाअहली, तो आपने सुना होगा कि कराची के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, लेकिन लाहौर में भी इस किस्म के हादसा जो हैं वो सामने आने लगे। ये आपके क्या लगते हैं? मेरी बीवी और मेरी बेटी है। आपकी बीवी और आपकी बेटी? मेरी बीवी और मेरी बेटी है। हुआ क्या था? इधर रक्षा खड़ा था, इधर बैठने लगे हैं तो वो नीचे गिर गए हैं 20 मिनट पहले। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा पहले हो गया। आप कहाँ से आए? मैं फैसलाबाद में काम करता हूँ, हम शोरकोट के हैं, इधर ज़ियारत के लिए आए थे। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त कोई आपकी मदद को आया? फौरी यहाँ पर किसी ने आपकी मदद की? हमने यहाँ रोना चलाना शुरू कर दिया, रेस्क्यू को कॉल की है तो ये बहुत लेट आए हैं रेस्क्यू वाले। आधे घंटे बाद ये इधर पहुंचे हैं, 20 मिनट बाद पहुंचे हैं। अच्छा, बता ये रहे हैं कि आधा घंटा बाद जो है वो रेस्क्यू कर देखते रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं है अभी तक। ऐसा वाले भी आ गए। अच्छा, इनको चाहिए ये पानी आगे जा रहा है, आगे कोई जा ही नहीं रहा, जिधर बस लाइट मार के देख रहे हैं, आगे कुछ कर नहीं रहा है। ये शहरी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ और इनकी बच्ची है जो इस मेन हॉल में गिरी है, और ये हमें बता रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 का अमला ताखीर से यहाँ पर आया है। जिन माँ उसकी बेटी थी वो लाहौर दाता दरबार के ऊपर, यानी जो उनसे अकीदत रखते हैं बुजुर्गों से, वहाँ पर वो आए थे ज़ियारत करने के लिए, सलाम करने के लिए, जिस तरह से कह रहे हैं। यहाँ पर रिक्शा खड़ा किया गया था, उसके साथ ही मेन हॉल था, और मेन हॉल जो था वो ओपन था, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। उस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो यहाँ पर जो सेफ्टी मैनेजर थे उनके लिए डूब मरने का मुकाम। दोस्तों, मेन हॉल्स को कवर करना और साइट के ऊपर जितने भी अनसेफ काम हो रहे हैं उनको सेफली लेके चलना, ये सेफ्टी मैनेजर का काम होता है। वहाँ पर जो सेफ्टी वाले थे उनके लिए शर्म का मुकाम है कि उन्होंने वहाँ पर जितने भी मेन होल्स थे इर्द गिर्द से बैरिकेड नहीं किया, जिसकी वजह से एक माँ और उसकी जो बच्ची है वो मेन होल में गिर गई। इसके साथ साथ दोस्तों, गलती वहाँ पर उन लोगों की भी है कि जो इस किस्म की गाड़ियां जो है वहाँ पर खड़ी करवा रहे थे, जिनकी पार्किंग एरिया के ऊपर ड्यूटी थी, तो उन्होंने भी, रिक्शे वाले ने भी वहाँ पर रिक्शा खड़ा किया जहाँ पर मेन होल था। वो औरत जो है वो रिक्शे में बैठने लगी और उस साथ ही वो मेन हॉल था, वो मेन हॉल में गिर। तो बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही सख्त एक्शन लिया, वीडियो में देख भी सकते हैं। किसी चीज पे मैं डीसी को फारिग करती, इस चीज पे मैं डीसी को फारिग करती हूँ जहाँ पे खुले मैन होल में बच्चा गिर जाए, क्योंकि मैन होल में कभी अमीर गिर के नहीं मरता, हमेशा गरीब लोग, सड़क पे चलने वाले लोग गिर के मरते हैं। और मैं, प्लीज अलाउ मी टू से, अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ, उनके अपने घर में बच्चे नहीं, इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। और उसके बाद एक अचानक से एक बात शुरू हो गई कि भाई वो जगह बहुत छोटी है, वहां से किसी का पाँव नहीं गुजर सकता, तो बॉडी कैसे गुजरेगी, उसने कंफ्यूजन फैलाई। और फिर बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते, हम उनको चोर डाकू मर्डर बना के थाने में ले गए पूछताछ करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि वालिद साहब ने कह दिया कि उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। ताल्लुकात ठीक ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो मैन होल खुला था उसमें ना गिर गई हुई थी। वहां पर ताल्लुकात जैसे भी थे उन दोनों मियां बीवी के आपस में, उससे हमारा क्या लेना देना। वो आपके पास ताल्लुकात खराब होने की शिकायत लेके नहीं आए, वो आपके पास मैन होल में गिरने। बहुत ही अच्छी बात की कि अगर मेरी बच्ची या आपकी बच्ची होती तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए, लेकिन एक शहरी की बच्ची है तो इस वजह से किसी को दर्द नहीं हुआ। तो उसमें हदीस पाक पढ़ूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक जिस्म की इमानत है। अगर जिस्म के एक अज़ा में दर्द होता है ना, तो पूरा जिस्म जो है वो बेचैन होता है। दुनिया के कोने में किसी मुस्लिम के ऊपर मुश्किल आती है, उसको तकलीफ होती है, तो हमें भी तकलीफ होनी चाहिए। तो मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही अच्छी बात की, और इसके साथ साथ जो वहाँ पर सेफ्टी मैनेजर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि और दीगर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वहाँ पर ड्यूटीज थी, भी ड्यूटी से निकाल दिया है। अच्छी बात है कि मरियम नवाज साहब ने सख्त एक्शन लिया कि इस तरह से सख्त एक्शन ना लिया जाए, यानी इन लोगों पर सख्ती ना की जाए, यानी जिनकी वहाँ पर ड्यूटीज थी इनको सजा ना दी जाए। तब तक इनको पता नहीं चलेगा और ना ही इनको एहसास होगा। इसी वजह से उन्होंने इस किस्म का एक्शन लिया ताकि इनको पता चले और नेक्स्ट टाइम इस किस्म का कोई हादसा ना। शायद देखा होगा कि जुनैद सलीम साहब जो हैं उन्होंने शो के अंदर इस साहब का बहुत ज्यादा मजाक बनाया। उसके साथ साथ उस शो के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंजीनियर साहब की तारीफ इस बात के ऊपर करता हूँ, इंजीनियर साहब ने दीन को इस्तेमाल नहीं किया, यानी दीन को कारोबार नहीं बनाया। इंजीनियर साहब, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, आप अपने कॉज को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं अगर आप अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी ले आए। अच्छा जी, चलें आगे हलीमी। और जी कैसी हैं? चाय मिल जाएगी? एक कप चाय मंगा दें प्लीज, और चीनी उसमें 1 चम्मच डालना, शुगर हो जाती है। मैं जरा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये मंगवा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बीबी नहीं लेके आ सकता मैं हलीमी।
मेरे ये वसवसे, मेरे वलवले, मेरे जलवले, मेरे हलहले, मेरे टिमटिमे मेरे वकार के खिलाफ है। मेरी आवाज में एक रोबदारी होनी चाहिए। रोबदारी होगी तो मेरी बात को समझा जाएगा। रोबदारी नहीं होगी मेरी बात को नहीं समझा जाएगा। मैं नहीं ला सकता। आप गलत तकाजा कर रही हैं, बीबी रखे आप गलत तकाजा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, जो तकाजा नहीं, मेरी बात सुन, लेट मी कंप्लीट। देखिए जो तकाजा आप कर रही हैं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हलीमी नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन आपके ऑर्डर पे अगर आप ऑर्डर करें अभी 1.5 किलो हलीमा आ सकता है। अच्छा इंजीनियर साहब, बहरहाल आपसे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन आपकी जो तारीफ बनती है वो करनी चाहिए कि आपने अपनी कॉज को अपना कारोबार नहीं बनने दिया, और दूसरा आपका तर्ज जिंदगी वो इंतहाई सादा है। मैं तो साहब इतना सादा हूं कि आपको याद होगा, आप एक दफा मेरी अकेडमी आए थे, मैं वहां पे चटाई पे सो रहा था। हाँ बिल्कुल। आप मुझे देख रहे थे और मैं सोया हुआ आपको यूं करके देख रहा था। कैसी बात? मुझे देख रहे थे, आप मुझे देख रहे थे, मैं आपको देख रहा था। पर जुनैद तो शाही कोई नहीं कभी। जिस तरह से दूसरे फिरका वरसुलमा जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हुए लोगों के तासुबाना दिन बनाते हैं कि उन्होंने दीन को कारोबार बनाया हुआ है, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब ने दीन को कारोबार नहीं बनाया। तो अहमद नसीर साहब जो हैं उन्होंने मुफ्ती हनीफ साहब से सवाल किया कि इंजीनियर साहब कहते हैं गुस्ताख रसूल है, तो इंजीनियर साहब जो हैं वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोते हैं, दुआएं करते हैं कि क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता हो। आप कैसे कह सकते हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल? तो मुफ्ती हनीफ साहब आगे से कहने लग गए, रोना धोना ये कोई दलील नहीं है कि वो बंदा आशिक रसूल। इस तरह से बहुत से एंकर जो हैं ये के ऊपर आकर बहुत ज्यादा रोते हैं और ये साबित करते हैं कि सच्चे आशिक रसूल हैं। डॉक्टर अहमद नसीर साहब जो है उन्होंने ये सवाल किया कि मुफ्ती हनीफ साहब, फिर आप जो लोगों के सामने जो बैठ कर महफिल के अंदर आप ये रोते हैं, फिर आप भी आशिक रसूल नहीं? फतवा जाहिर पता है बात नहीं होते हैं। जाहिर है फतवा जो जाहिरन कौल या फेल होगा उस पर होगा। जाहिर होगा। अब जाहिरन एक शख्स चीख के कहता है कि भाई मेरे नबी साहब कोई नहीं है, दुरूद सलाम पढ़ता है आका करीम की जात पर, आका की आल पर, सहाबाए किराम पर, कुरान क्लासेस देता है, कुरान पढ़ता है, तो जाहिर तो उसका मुसलमान है। अगर कोई मामला है तो समझाया जा सकते हैं। मेरे नबी जैसा है ही कोई नहीं, कहकर आगे जो मुझसे मर्जी बकवास करे उसको इजाजत दे दी जाएगी? कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? वो पिछली चीजें भी, लेकिन अब भी हम हाल में देखते हैं, आंखें भर आती हैं जब जिक्र करते हैं अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हैं, आंखें भर आती हैं। आंसू तो झूठे नहीं होते मुफ्ती साहब। अगर आंसू झूठे नहीं होते तो ये जो ड्रामे में लड़कियां रो रही होती हैं, ड्रॉप डाले जाते हैं। और नहीं यहाँ कई इधर हम लोग पढ़ते रहते हैं उनके आर्टिकल और खुद गुफ्तगू सुनते हैं, वो कहते हैं ये ओरिजिनल रोती है। यार टीवी पे झूठा रोते हैं भाई, कई रोते हैं। तो आप टीवी पे झूठा रोते होंगे, तो आप टीवी पे झूठा रोते होंगे। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहा है कि मुफ्ती हनीफ साहब जो हैं उनका तासुबाना दिन है, इसी वजह से वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और पिछली पॉडकास्ट के अंदर आपको बताया था मुफ्ती हनीफ साहब जो हैं वो गुस्ताख साहब हैं, तो उस टाइम मुफ्ती हनीफ साहब ये कह रहे थे क्या उन्होंने मेरे अंदर जान कर देख लिया कि मैं गुस्ताख रसूल हूँ? यानी मेरी नीयत क्या है दूसरा बंदा क्या जानता है? दिल में साहब रसूल का बुग़्ज़ है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि ए उसामा अल्लाह शका कल्बा, ये क्या तूने इसका दिल चीर कर देखा है? तो क्या ये लोग मेरे दिल में आ गए हैं कि भाई मेरे दिल के अंदर ये घुस गए हैं कि मेरे दिल के अंदर साहबे काम का बुग़्ज़ है? इसी तरह से हम ये नहीं किसी को कह सकते कि वो बंदा गुस्ताख रसूल है, उसकी नीयत क्या है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये तासुबाना दिन है इन फिरका परस्त उलमाए कराइम के कि ये कहते हैं कि हमारे अलावा दूसरे जो हैं वो तो हैं गुस्ताख रसूल। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।